नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल की 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 9। इससे पहले सीरीज 8 तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। ये किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया गया है दोस्तों? ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। चाहे आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI, VGT या फिर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला सीरीज है। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। ठीक है, सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201। कहता है कि ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? आंसर कीजिएगा दोस्तों। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? आंसर इज द ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज ने इस्तेमाल किया था। ज्योग्राफी शब्द का आविष्कार किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है, तो जियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले क्या किया था? पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 202। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पेडोलॉजी अथवा मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्लियर? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 203। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। इसके 3 नियम हैं। पहले नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 का आंसर कीजिए दोस्तों। टुंड्रा जलवायु निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर नहीं पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर नहीं पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन डी। टुंड्रा जलवायु का संबंध किससे है दोस्तों? अत्यधिक शीतल जलवायु से है। और इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और इस जलवायु में वातावरण अत्यधिक शीत और शुष्क होता है। टुंड्रा जलवायु का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। निम्नलिखित में कौन सी झील केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है? यह सवाल जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में कौन सी झील है जो केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा का निर्धारण करता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, विक्टोरिया झील जो है केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। विक्टोरिया झील की बात कर लिया जाए दोस्तों तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 68,800 वर्ग किलोमीटर।
और अमेरिका के लेक सुपीरियर के बाद, किसके बाद? अमेरिका के लेक सुपीरियर के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नील नदी कहाँ से निकलती है, तो इसी विक्टोरिया झील से निकलती है। इसी विक्टोरिया झील से वाइट नील निकलती है, जबकि यूथोपिया में जो झील है, ताना झील, उससे ब्लू नील निकलती है। ये दोनों नदियाँ मिलती कहाँ हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और यहाँ से इसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। और नील नदी गिरती कहाँ है? मेडिटेरियन सी में गिरती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को कौन सा कैनाल जोड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों, सुएज कैनाल जोड़ता है। और सुएज कैनाल की लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 206। विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है? विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया में कुल मैंग्रोव क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 21% है। इसके बाद ब्राज़ील का स्थान आता है 9%, ऑस्ट्रेलिया 7%, मैक्सिको 5%, नाइजीरिया में 5% मैंग्रोव वन मौजूद है। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 207। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन ए, थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है? थाईलैंड है। इसके बाद इंडोनेशिया और चीन का स्थान आता है। भारत कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। थाईलैंड की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह म्यांमार, लाओस, कंबोडिया से घिरा हुआ है और इसके दक्षिण में गल्फ ऑफ श्याम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 208। जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, चीन और रूस में से किसकी सीमा जापान सागर से नहीं लगती है? जापान सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है? आंसर इज द ऑप्शन बी, चीन की सीमा जापान सागर से नहीं लगती है। जापान सागर का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 9,78,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह सागर जापान और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इसकी सीमा जापान, रसिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से लगती है, जबकि इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 209। 209 क्या कहता है दोस्तों? फ्रांस और जर्मनी की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, मैगिनोट रेखा के नाम से जाना जाता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? मैगिनेट रेखा है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? एड्रे मैगिनोट के नाम पर इसका नाम मैगिनोट रेखा रखा गया था, जो 1930 में फ्रांस के युद्ध मंत्री थे। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? यदि आपसे पूछ ले दोस्तों, बांग्लादेश के साथ लगती है। क्लियर? चलिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 210। निम्नलिखित में से किस देश का नाम अक्षांश पर आधारित है? किस देश का नाम अक्षांश पर आधारित है दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, इक्वेडोर का नाम अक्षांश के नाम पर रखा गया है। इक्वेडोर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इक्वेडोर एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? विषुवत रेखा। इक्वेडोर की बात कर लेते हैं तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी सीमा कोलंबिया से और पेरू से लगती है।
दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राज़ील है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, बिल्कुल सही जोड़ा है दोस्तों। सिगमंड फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, बिल्कुल सही है। मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी मिलान यहाँ पर सही है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, किसके बीच है, कनाडा के बीच है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। 49वीं समानांतर रेखा किनके बीच है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कनाडा के बीच है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212, ब्लेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। आंसर कीजिएगा फटाफट, ब्लेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। ब्लेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, आंसर इज द ऑप्शन बी, यूरोप में स्थित है। ब्लेडो मरुस्थल आपको यूरोप में कहाँ पर देखने को मिलता है, पोलैंड में मिलता है। इस मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों, मानवीय गतिविधियों से हुआ है। ब्लेडो मरुस्थल कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ब्लेडो मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासा लैंड के नाम से जाना जाता था। किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासा लैंड के नाम से जाना जाता था, आंसर इज द ऑप्शन बी, मलावी को न्यासा लैंड के नाम से जाना जाता था। मलावी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। कैसा देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्षेत्रफल कितना है, 1,18,000 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, न्यासा लैंड के नाम से जाना जाता था। इसके उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलता है तंजानिया। इसके पूर्व पश्चिम और दक्षिण में कौन सा देश है, मोजाम्बिक देश स्थित है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित नहीं है। एपेनाइन पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है, पेरेनिस पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है, जबकि सियरा नेवेदा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सियरा नेवेदा अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, 110 किलोमीटर है। क्लियर। चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 215, पंपास नामक घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पंपास किस क्षेत्र में पाया जाता है, आंसर इज द ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, पंपास कहा जाता है। अमेरिका में इसे प्रेयरी, अफ्रीका में वेल्ड, एशिया में एस्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 216, चुक्सी सागर किस महासागर का हिस्सा है। आंसर कीजिएगा फटाफट, चुक्सी सागर किस महासागर का हिस्सा है। आंसर इज द ऑप्शन सी, आर्कटिक। आंसर इज द ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। चुक्सी सागर की बात कर लेते हैं तो इसकी सीमा किससे लगती है दोस्तों, रूस से लगती है और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अलास्का से लगती है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 6,20,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल। चुक्सी सागर को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है दोस्तों, कौन सा स्टेट अलग करता है। चुक्सी सागर को नॉर्थ पैसिफिक से बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के लिए।
217 हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र किस देश में स्थित है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों। हीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बेल्जियम में स्थित है। आंसर इज द ऑप्शन ए, बेल्जियम। विश्व में हीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बेल्जियम के एंटवर्प में स्थित है। भारत में हीरे तलाशने का काम बड़े पैमाने पर कहाँ किया जाता है? गुजरात के सूरत में किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 220 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 21,66,086 वर्ग किलोमीटर और यह कनाडा के पूरब में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग को अफ्रीका का सिंह या हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है? अफ्रीका के किस भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप का उभरा हुआ पूर्वी भाग क्या कहलाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग किससे लगता है? अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस महासागर से लगता है? हिंद महासागर से लगता है और यह अफ्रीका का उभरा हुआ भाग है, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती भाग है। क्लियर? हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? 222 दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दक्षिण एशिया में एकमात्र ज्वालामुखी किस देश में है दोस्तों? ऑप्शन ए, भारत में स्थित है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप है जो कि भारत के अंडमान निकोबार के पूर्वी भाग में स्थित है। बैरन ज्वालामुखी की बात कर लिया जाए दोस्तों, अंतिम बार 28 मई 2005 को फटा था, तब से आज तक इससे लावा निकल रहा है। इसकी अवस्थिति को देखते हैं दोस्तों। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार के पूरब की ओर स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223 माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है? आंसर इज द ऑप्शन बी, कनाडा का सबसे ऊंचा बिंदु है। माउंट लोगन कनाडा का सबसे ऊंचा स्थान है। उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,959 मीटर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 224 विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? तो प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे अधिक क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, रूस में स्थित है। प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज़्यादा है? रूस में है। रूस में 4,78,00,000 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। क्लियर? रूस की यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। इस सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों, अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? तो गाम्बिया किस देश से घिरा हुआ है? आंसर इज द ऑप्शन बी, सेनेगल से घिरा हुआ है। गाम्बिया किससे घिरा हुआ है दोस्तों? सेनेगल से घिरा हुआ देश है। पश्चिम में इसकी समुद्री सीमा किससे लगती है? पैसिफिक अटलांटिक महासागर से लगती है और गाम्बिया जो है अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 10,689 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों विश्व भूगोल की 1000 MCQ की सीरीज नंबर 9 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा
और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 10 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।